नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। मैं आस्था आप सभी का स्वागत करती हूँ। वैसे कुछ नया कहने और सुनने से पहले मेरे साथ यह कविता सुनिए। यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। कब फूटा गिरी के अंतर से, किस अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को खींचे। निर्झर में गति है, जीवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। धुन एक सिर्फ है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। बाधा के रोड़ों से लड़ता, वन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मदमाता। लहरें उठती हैं, गिरती हैं, नाविक तट पर पछताता है। तब यौवन बढ़ता है आगे, निर्झर बढ़ता ही जाता है। निर्झर कहता है बढ़े चलो, देखो मत पीछे मुड़कर। यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत होगा क्या चलकर। चलना है, केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है। रुक जाना है, मर जाना ही, निर्झर यह झड़कर कहता है। यह कविता मेरे जीवन के बहुत करीब है। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन को समझना है तो कोई इस कविता से समझ ले। कैसे निर्झर बहते हुए वैराग्य और योग दोनों का समावेश का पता चलता है। आज मैं आपको कुछ अलग सुनाती हूँ, शायद इसको आप खुद से रिलेट कर पाए। यह कहानी है जय की। जय अपनी नाम की तरह ही संपन्न था। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, पर जिज्ञासा बहुत थी उसके मन में। सवालों की नदी बहती थी। एक बार उसके किसी रिश्तेदार ने उसे मथुरा जाने की राय दी कि वो वहां जाए, एक बाबा से मिले और उन्हीं के पास उसको सारा जवाब मिलेगा। जय अपनी कार से मथुरा की तरफ चल दिया। मंदिर पहुंचा जहां वह बाबा से मिला। वैसे जय ने सोच रखा था कि बाबा भग्न वेश में होंगे, धूनी रमाए होंगे, कोई तेजस्वी व्यक्ति होंगे जो अपने ही धुन में ध्यान में मस्त होंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बदले उसने देखा बाबा के बाल बिखरे हुए थे, बेढंगी सी दाढ़ी थी और गंदे फटे पुराने कपड़े पहने वो आराम से बैठे हुए थे। जय ने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए बाबा को प्रणाम किया और कहा, बाबा, मुझे आपसे कुछ सीखना है, आप मुझे कुछ सिखाइए। जो भी आप सिखाना चाहते हैं मैं उसे जी लगाकर सीखूंगा। बाबा ने जय की ओर देखकर कहा, ठीक है, फिर देर किस बात की, आप बैठ मेरे पास। जल्दी से बैठ जाओ और भीख मांग। यह सब सुनकर जय को अच्छा तो नहीं लगा, पर वह क्या करता, बाबा के बगल में जाकर बैठ गया। फिर बाबा ने टोका, ये क्या है? जय ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं बाबा, क्या, किस बारे में टोक रहे हैं? बाबा ने गुस्से में कहा, पागल कहीं का, यह कोट पहनकर बैठोगे तो कौन तुमको भीख देगा? बात तो सही थी। सो जय ने कोट उतारा और अच्छे से बगल में रख कर बैठ गया। बाबा ने फिर गुस्साते हुए कहा, कहूंगा तभी उतारोगे क्या? यह ऊनी बनियाइन भी तो उतारो। अब जय थोड़ा डर गया। दिसंबर का महीना है, इतनी ठंड है, बिना ऊनी कपड़े के बैठना कैसे संभव है। इसलिए उसने बाबा से थोड़ी रियायत मांगी। बाबा, बहुत ठंड है, ये भी उतारनी पड़ेगी। बाबा ने कहा, बेटा, इसका मतलब ये है कि तेरे बस का नहीं है यह तप। जय ने तो पक्का कर लिया था कि सीखना तो है, इसलिए जोश में आकर वुलन इनर, कमीज, कोट सब एक साथ एक जगह रख दी। बाबा मुस्कुराए, ये हुई ना बात। जय मन ही मन सोच रहा था कि यह मुझसे भीख मंगवा रहा है, जबकि कबीरदास ने कहा है, मांगन मरण समान, मत मांगो कोई भीख। और गीता में भी तो कृष्ण ने कहा है, कर्म करने की बात ही कही है। वह सोच रहा था, जिसमें मेरी राजी नहीं उसको मैं कैसे करूं? जय ने बाबा से पूछा, बाबा, पैसे ही चाहिए तो मैं मजदूरी कर सकता हूँ, भीख मांगने की क्या जरूरत है?
बाबा ने प्रश्न के बदले प्रश्न किया, रोज खाना खाते हो कि नहीं? जय ने कहा, जी खाता हूँ। अगर रोज खाना खाते हो तो एक दिन भूखे भी रहो, उपवास कर लो। रोज तो अमेरिका में बैठ नौकरी करते ही हो, फिर जब खाली बैठे हो तो चाकरी की बात क्यों? चाकरी छोड़कर तुम मेरे पास आए हो तो फिर चाकरी करने की बात क्यों? दूसरों की नौकरी करने से बेहतर है ठाकुर जी की चाकरी कर। अगर वह भूखे रखे तो भूखे रह, अगर कुछ पैसा दे दे तो खाना खा लेना। जय ने चिंता जताया। और अगर भीख नहीं मिली तो? बाबा ने कहा, तो ठीक है, ठाकुर जी जब तक खाना को न दें तब तक मत खाओ। भूखे ठाकुर के पास जाना पड़े तो जाओ। बाबा ने जय से कहा, तुम कसम खाओ, जब तक मेरे साथ रहोगे बस ठाकुर की चाकरी करोगे। ठाकुर के प्रति मन में आस्था लेकर शरीर को त्यागना भी पड़े तो त्याग दोगे। जय ने सोचा, मैं तो सीखने आया था बाबा से, यहाँ तो मरने की बात आ रही है। फिर जय ने अपने मन से कहा, चढ़ जा बेटा सूली पर, अब तो जो होगा देखा जाएगा। मर भी गया तो क्या मलाल, नहीं रहेगा जीवन बस इतना ही ना, सो जीवन को समझना भी जरूरी है। बाबा ने डांटते हुए पूछा, यह क्या कर रहे हो? जय ने कहा, बाबा भीख मांग रहा हूँ। फिर क्यों डांट रहे हो? बाबा ने कहा, अरे पगले, भिखारी से कौन भीख मांगता है? भीख उससे मांगो जो भीख दे पाए। जय को ऐसा लग रहा था जैसे या तो बाबा पागल हैं या वो खुद। जय सोचने लगा कि वह गलत जगह आ गया है। जय ने बाबा से फिर पूछा, बाबा सारे भिखारी हैं तो फिर भीख देगा कौन? बाबा ने कहा, अरे ठाकुर जी से मांग, वो देगा सबको। बाकी सब भिखारी हैं, देने वाला बस ठाकुर जी ही हैं। उनसे मांग, देने वाला बस वो ही है। बाबा ने बड़ी गहरी बात कही। जय ने बाबा से फिर पूछा, बाबा मैंने ना जाने कितने लोगों को भीख दी है, तो क्या वह किसी और ने दी थी? बाबा ने कहा, बेटा तेरी औकात नहीं देने की, हो सकता है देने वाले हाथ तेरे हों, पर दिलवाने वाला बस वो एक ही है। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। यह कविता लिखी है तुलसीदास जी ने, जो कहते हैं कि जो राम के भरोसे है उसे किस प्रकार का डर। बाबा ने कहा, ये जो तू अमेरिका से मथुरा आया मेरी तलाश में, क्या ये तेरा प्लान था? जय ने कहा, नहीं, मैं तो यहाँ अपने रिश्तेदारों से मिलने आया था। बाबा ने हंसते हुए फिर कहा, बात कुछ समझ में आई? जो भी भिखारी रास्ते में मिले जिसे तुमने भीख दी, वो मेरे ठाकुर जी ने दिलवाई है। कोई मिला नहीं होगा उनको तो तुमको भेज दिया। अगर तुमको कोई कहता है कि अमेरिका से मथुरा जाना है तो तुम हिसाब लगाते, पर तुम बस जरिया हो। जय ने आश्चर्य में ही कहा, बात तो सही है। बाबा ने फिर कहा, महाभारत की लड़ाई के पहले अर्जुन ने अपनी अकल लगा दी और लड़ाई करने के लिए मना कर दिया। तब ठाकुर जी ने गीता का उपदेश दिया कि तू तो बस माध्यम है। अब दोपहर हो चुकी थी। जय ने अपनी कमीज जमीन में बिछाकर लेटना चाहा। तभी कमीज से 1 रुपए का सिक्का गिरा। उसने अपनी कमीज टटोली तो 3 रुपए इकट्ठे हो गए। जय को प्यास लग रही थी। उसने बाबा से पूछा, बाबा मैं पानी पीकर आता हूँ। बाबा बोले, पास में ही नल है, जाकर पी ले। जय ने कहा, नहीं नहीं बाबा, मैं बिसलरी का पानी ही पीता हूँ। बाबा ने कहा, तेरे पास पैसा है इसके लिए? जय ने पर्स निकालकर कहा, हाँ बाबा। बाबा खुश हो गए, तेरे पास तो बहुत पैसा है, 2-2 हजार के नोट, मैंने तो आज तक नहीं देखा। बाबा ने रिक्वेस्ट की, सारे नोट हाथ में कैसे लगते हैं, दिखाना जरा। बाबा ने नोट घिस घिस कर उलट पलट कर देखा और बाद में फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। यह सब देखकर जय को गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, बाबा ये क्या किया, नोट क्यों फाड़े? बाबा ने बेरुखी से कहा, जा पहले नल से पानी पी के आ। जय ने जोर से कहा, यह बात बिना नोट फाड़े भी तो कह सकते थे। बाबा ने कहा, अभी तक तो क्या मैं फारसी में समझा रहा था?
मेरे साथ जब तक रहोगे भीख में जो मिलेगा उसी से खाओगे पियोगे। जय को वहां रुकने का मन नहीं था। वह पानी पीने चल दिया। पानी पीते पीते सोच रहा था कि मैं 100 रुपए का नोट नहीं फाड़ सकता, और इस भिखारी ने पूरे 3,000 फाड़ दिए। अगले कुछ देर तक ठाकुर जी की नहीं बल्कि 3,000 रुपए ही दिमाग में चल रहा था। अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अब शाम हो चली थी। भीख मांगते हुए 17 रुपए जमा हो गए थे। अब थोड़ी भूख लग रही थी। जय ने बाबा से कहा, बाबा भूख लग रही है। बाबा ने अपना बोरा समेटते हुए कहा, कितने पैसे इकट्ठे हो गए? जय ने कहा, 17 रुपए। बाबा ने कहा, तुमको शायद शाम को नाश्ता करने की आदत है। इतने पैसे से या तो तुम नाश्ता ही कर पाओगे या खाना ही खा पाओगे। अच्छा है कि खाना ही खा लो। अब रात को 20 रुपए थाली का खाना खाया। इसमें भी बाबा से 3 रुपए उधारी लेना पड़ा, पर पूरा दिन भीख मांगकर उधार लेकर 20 रुपए के खाने में जो सुकून था वो शायद 5 स्टार के लाजवाब खाने में भी नहीं। ठंड से कुड़कुड़ाती रात आंखों आंखों में निकल गई। दूसरे दिन बाबा ने जय से गीता लाने को कहा। जय ने कहा, बाबा बिना पैसे के गीता कैसे मिलेगी? बाबा मुस्कुराकर बैठ गए। चिंता ऐसी डाकिन काटी करेजा खाए, अर्थात चिंता ऐसी चुड़ैल है जो अपने ही आप को खाती है। बाबा जय को देखकर मुस्कुराए और जय उधेड़ बुन में इस्कॉन मंदिर के तरफ चला गया। वैसे उसकी हालत भिखारियों जैसी ही बन चुकी थी। बाबा ने कहा था, किसी से पैसे नहीं मांगने हैं, ठाकुर जी से मांगो। उसकी समझ में कुछ नहीं आया और वो मंदिर के बाहर भगवान कृष्ण को याद करने लगा। करीब 1 घंटा बीत चुका था और उसके बाद एक आवाज आई, भाई कुछ चाहिए क्या? जय ने कुछ नहीं कहा, ना में सर हिला दिया और चुप वहीं खड़ा रहा। लगते तो पढ़े लिखे से हो, ऐसी हालत कैसे हो गई? जरूर बिजनेस में कुछ नुकसान हुआ होगा। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा, लो यह भगवत गीता रखो। मैं हर महीने यहाँ आता हूँ और किसी न किसी को दान देता हूँ। इसे पढ़ोगे तो उम्मीद है तुम्हारा कष्ट कुछ कम होगा। जय आश्चर्य से उसे देख रहा था। लोग गीता भी दान में देते हैं, कितना नेक काम है। पढ़े लिखे को गीता भेंट में दी जाए और जरूरतमंद को गीता दान में दिया जाए। उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, कुछ खाया भी है कि नहीं? ये लो 100 रुपए और जाके कुछ खा लो। जय ने पैसे लेने से मना किया, पर जबरदस्ती उसने पकड़ा दिया। जय खुश था, चलो आज का काम तो हो गया, अब आज का खाना तो मिल ही जाएगा। जय वहां से सीधा बाबा के पास गया। बाबा ने देखते हुए पूछा, ले आए गीता? जय ने कहा, हाँ हाँ बाबा, गीता भी ले आया और साथ में 100 रुपए का नोट भी। मैंने मांगे नहीं, उसने खुद दिए। बाबा झल्लाए, जब मैंने तुमसे गीता मांगी थी तो तुमने पैसा क्यों दिया, और तुमने ये पैसा लिया भी क्यों? जय ने बाबा से कोई बहस नहीं किया, तुरंत वापस मुड़ा और इस्कॉन मंदिर की तरफ भागा, पर वह सज्जन वहां कहीं नहीं मिले। काफी देर बाद जब वो नहीं मिला तो वह बाबा के पास वापस लौट आया। जय ने बाबा से कहा, बाबा वो सज्जन मुझे कहीं नहीं मिले, अब क्या करूं? बाबा ने कहा, फाड़ सकता है इन पैसों को? जय ने भाव देखा न ताव, जेब से रुपए निकाले और फाड़ दिया, बिना ये सोचे कि उन पैसों से वो कुछ खा सकता था, कुछ बहुत अच्छा। बाबा खुश होते हुए बोले, आज तुम्हारा काम पूरा हो गया। आज मैं बताता हूँ कि तुमने क्या सीखा। यह दुनिया सुख के लिए मरी जा रही है। हर आदमी सुख चाहता है, दुख किसी को पसंद नहीं, कोई नहीं चाहता, लेकिन वास्तव में सुख दुख दिमाग की उपज है। मन को जैसी आदत दोगे वैसा ही बन जाएगा। इस मन को वश में करना ही तप है। इंद्रियों को दुविधा देना बंद कर दोगे तो मन तपेगा। शरीर तपाओ तो मन अपने आप तपेगा, और मन तपेगा तो मन काबू में आएगा। जिसका मन कंट्रोल में है वही योग कर सकता है।
योग करने के लिए अभ्यास और वैराग्य दोनों जरूरी है। पहले मन को काबू करने के लिए अभ्यास जरूरी है और जहाँ अभ्यास होगा वहाँ वैराग्य टिकेगा। कबीर प्रत्येक व्यक्ति को स्वावलंबी बनने का उपदेश देते हैं। करू बहिया बल आपनी, छोड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सो कस मरे पियास। अर्थात मनुष्य को अपने आप ही मुक्ति के रास्ते पर चलना चाहिए। कर्म कांड और पुरोहित के चक्कर में न पड़ो। तुम्हारे मन के आंगन में ही आनंद की नदी बह रही है। तुम प्यास से क्यों मर रहे हो? इसलिए कि कोई पंडित आकर बताए कि यहाँ से जल पीकर प्यास बुझा लो? इसकी जरूरत नहीं है। तुम कोशिश करो तो खुद ही इस नदी को पहचान लोगे। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। क्यों वृथा करे गुमान मूर्ख इस धन और जोबन का। क्यों वृथा करे गुमान मूर्ख इस धन और जोबन का। नाही भरोसा पल का, नाही भरोसा पल का, यूं ही मर जाएगा, यूं ही मर जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। उम्मीद है कि आप संसार में रहते हुए योग और वैराग्य जीवन जीने का तरीका सीख ही गए होंगे। और इसी के साथ अब मैं चलती हूँ और अगली चाय के कप के साथ हम फिर मिलेंगे, वादा रहा।